हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मटेरियल के क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। यानी इलेक्ट्रिकल मटेरियल के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। इलेक्ट्रिकल मटेरियल सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, पहला नंबर का कॉन्सेप्ट है सिल्वर के बारे में, कि सिल्वर है वो वेस्ट कंडक्टर क्यों माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट कंडक्टर किसकी वजह से मानते हैं, क्योंकि सिल्वर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से हम सिल्वर को वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर मानते हैं। जैसे हम बात करें करंट जो फ्लो होती है, करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच द डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव। मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। द फिनोमिना इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से अगर करंट फ्लो हो रही है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। A substance can be divided into four types based on their conductivity of the electricity, and you can say based on their free electron number present on their surface। तो सर यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो कितने पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, चार पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट सब्सटेंस होता है, क्या बताता है, दिस सब्सटेंस दैट नॉट अलाउड टू करंट टू फ्लो थ्रू देम, यानी उनमें से करंट फ्लो नहीं होती है इंसुलेटर में से, और दे डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, और इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें इंसुलेटर का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कॉटन है इंसुलेटर का एग्जांपल, वुड है इंसुलेटर का एग्जांपल, ग्लास है इंसुलेटर का एग्जांपल है। इस तरीके से होते हैं। दूसरा हम देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, तो कंडक्टर की बात करें, द सब्सटेंस दैट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर, यानी जिनके अंदर से करंट है फ्लो कर सकती है वो कहलाते हैं हमारे कंडक्टर। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर कंडक्टर की पहचान हम देखें, यानी कंडक्टर के एग्जांपल हम देखें, तो ये क्या है, कंडक्टर है कॉपर, सिल्वर है हमारा, आयरन है हमारा कंडक्टर है, एल्युमिनियम है हमारा कंडक्टर है। नेक्स्ट हम देखें तीसरा सब्सटेंस होता है, उसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या कहता है, द सब्सटेंस हैज जीरो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर होगा तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। द सब्सटेंस हैज जीरो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर, सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम रैपिडली। तो ये सेमीकंडक्टर का एग्जांपल नहीं है। अगर जीरो रेजिस्टेंस यानी टेम्परेचर लो होता है तो जीरो रेजिस्टेंस होता है वो सुपर कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर नहीं होता है, सुपर कंडक्टर होता है वो। यानी सुपर कंडक्टर क्या होता है, दिस सब्सटेंस है जीरो रेजिस्टेंस एट ए वेरी लो टेम्परेचर, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी है रैपिडली फ्लो करेगी। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मरकरी, सुपर कंडक्टर का एग्जांपल है मरकरी। के अंदर क्या होता है, मरकरी सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है किस टेम्परेचर पर, बिलो 4.2 के, यानी 4.2 केल्विन से नीचे ये सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है मरकरी। और लीड है, लीड कब काम करेगा, ये बिलो 7.5, ये यहाँ पर सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है। अब एक और चौथा पार्ट बचता है यहाँ पर, वो है सेमी कंडक्टर। क्या है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होगा, सम सब्सटेंस दैट हैव इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बिटवीन दी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी इन दोनों के बीच में कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी शो करता है वो कहलाता है हमारा सेमीकंडक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें सेमीकंडक्टर में, तो आ जाएगा। तो ये इस तरीके से चार पार्ट है हमारे इसके सबस्टेंस के। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फेरोमैग्नेटिक वगैरह से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। जैसे ये दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि
व्हेन द वर्किंग टेम्परेचर बिकम मोर देन द क्यूर टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक, अगर इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो वर्किंग टेम्परेचर है, अगर वो वर्किंग टेम्परेचर किससे ज़्यादा हो जाता है, वर्किंग टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है क्यूर टेम्परेचर से, क्यूर टेम्परेचर से, तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बन जाएगा, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर इसमें वर्किंग टेम्परेचर से क्यूर टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर है हमारा वो क्यू टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब ये बनेगा कैसे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनेगा कैसे, तो इसकी बात हम देखें कि हमारे पास में जैसे ये हमारा क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये हमारे पास में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और नीचे हम बना देते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल से पैरामैग्नेटिक आ रहा है, पैरामैग्नेटिक, और ये है हमारे पास में फेरोमैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यानी हमारे पास में यहाँ पर क्यूर टेम्परेचर से नीचे जो ओरिएंटेशन है डाइपोल मोमेंट का वो पैरेलल होता है मैग्नेटिक डोमेन के, यानी इस तरीके से होता है। ये मैग्नेटिक डाइपोल का जो मूवमेंट है यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इस तरीके से होता है, पैरेलल बिलो दी क्यूर टेम्परेचर, यानी क्यूर टेम्परेचर से नीचे यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन पैरेलल इन दी मैग्नेटिक डोमेन। लेकिन जैसे ही क्यूर टेम्परेचर से हम बढ़ते हैं, ये तो यहाँ पर है क्यूर टेम्परेचर से नीचे की बात, यहीं बढ़ते हैं तो ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट है वो रैंडम हो जाता है मैग्नेटिक डोमेन के अंदर। रैंडम किस तरीके से, जैसे ऊपर जाएगा, हो सकता है नीचे आ जाए मैग्नेटिक डाइपोल, ऊपर जाएगा नीचे आ जाए, ऊपर आएगा नीचे आ जाए, ऊपर जाएगा, इस तरीके से हो जाता है, रैंडम हो जाता है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, फेरोमैग्नेटिक से क्या बनेगा, पैरा मैग्नेटिक। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर when the temperature become more than the pure temperature, a ferromagnetic material become the paramagnetic material because randomness in the orientation of dipole increase due to the increased temperature। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो रैंडमनेस होती है मैग्नेटिक डाइपोल्स की, यानी जो ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल की जो रैंडमनेस है यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो रैंडमनेस है ओरिएंटेशन डाइपोल की वो इंक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, लूज कर देगा। और ये अपनी जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज मटेरियल तो ये बन जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जैसे क्यूर टेम्परेचर क्या होता है, क्यूर टेम्परेचर की बात करें तो क्यूर टेम्परेचर वो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसके अंदर मटेरियल है क्या करने लग जाता है, लॉर्ड्स इस मैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू दी थर्मल अलाइनमेंट एलाइगेशन, यानी थर्मल एलाइगेशन की वजह से या फिर थर्मल एगिटेशन की वजह से कोई भी मटेरियल जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करना स्टार्ट कर देता है। कब, जब टेम्परेचर क्यू टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो ये क्यू टेम्परेचर क्या है, एक वो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिस पर कोई भी मटेरियल है वो लॉस करना स्टार्ट कर देता है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी अपनी मैग्नेटिक बिहेवियर को वो थर्मल एगिटेशन की वजह से छोड़ने लग जाता है, लूज करने लग जाता है। और डाई मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, डाई मैग्नेटिक मटेरियल हमारे वो मटेरियल होते हैं विच लैक्स दी पैरामैग्नेटिक, यानी परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स उनके अंदर नहीं होता है। डाई मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या नहीं होगा, परमानेंट जो हमारे पास में मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं वो नहीं होती है डाई मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, स्मॉल की बात करें डाई मैग्नेटिक के अंदर, तो डाई मैग्नेटिक के एग्जाम्पल होते हैं हमारे डाई मैग्नेटिक। तो डाई मैग्नेटिक के एग्जाम्पल होते हैं हमारे जैसे कि कॉपर है,
डाइमैग्नेटिक। एल्युमिनियम Au है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, NaCl है, ये भी डाइमैग्नेटिक है। डायमंड है, डायमंड, तो डायमंड का जो सूत्र है यहाँ पर होता है Al2O3। ये वाला जो डायमंड है ये भी हमारा डाइमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को शो करेगा। अब बात करते हैं हम किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी की एप्लीकेशन की ही हम बात करेंगे। कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम। जैसे कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है उसके कंपैरिजन में हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास में 4 यहाँ पर एलिमेंट हैं। 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक तो मैग्नेनिन है, मैग्नेनिन, मैग, इस तरीके से लिख सकते हैं हम मैन गैनिन। मैन गैनिन है। एक हमारे पास में मटेरियल है कैंथाल, कैंथाल। एक हमारे पास में मटेरियल है टेंटालगन, टेंटालम। और एक हमारे पास में मटेरियल है टेफ्लॉन। ये 4 मटेरियल है। इनमें ये 3 मटेरियल हमारे पास में है जो मैग्नेनिन, कैंथाल और टेंटालम। इनकी प्रॉपर्टी अलग है कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, और टेफ्लॉन की प्रॉपर्टी यहाँ पर अलग है। तो मैग्नेनिन, कैंथाल और टेंटालम है, ये क्या है? ये एलॉय है एक तरीके से। और एलॉय के अंदर क्या होगा? ये हमारी मीडियम कंडक्टिविटी शो करते हैं, यानी इनकी जो कंडक्टिविटी है वो मीडियम कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का लेवल मीडियम है। जबकि ये टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन क्या है? ये बेड कंडक्टर है। और बेड कंडक्टर मतलब कि इसकी कंडक्टिविटी क्या है? लो कंडक्टिविटी है इसकी, लो कंडक्टिविटी। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी होती क्या है। कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ द ease at which electric charge और heat can pass through a material। यानी ये वो मेजर है जिसके द्वारा क्या होता है, या तो इलेक्ट्रिक चार्ज है पास कर सकता है किसी भी मटेरियल के थ्रू, जैसे मान लीजिए जिसे हम डिनोट कर सकते हैं, या फिर इस मटेरियल के अंदर ये मटेरियल हमने शो कर दिया है, या फिर हम कह सकते हैं हीट इसमें से पास हो सकता है, तो वो कहलाएगा कंडक्टिविटी। द मटेरियल विच हैज हाई कंडक्टिविटी वो कहलाता है हमारा कंडक्टर, और जिसके अंदर लो कंडक्टिविटी होती है वो हमारा कहलाता है नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर। और मेटल हैज हाई कंडक्टिविटी एंड नॉन मेटल आर वेरी लो कंडक्टिविटी, यानी ऐसा मीटर होता है जिसके अंदर हाई कंडक्टिविटी होती है, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर लो कंडक्टिविटी होती है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग जानी जाती है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस के रूप में भी हम पहचानते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसके रूप में भी हम इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है उसको मेजर करते हैं या फिर जानते हैं। इट्स डिनोट बाय द सिंबल, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये किसके द्वारा डिनोट की जाती है? इस सिंबल के द्वारा यहाँ पर डिनोट की जाती है। और एसआई जो यूनिट होती है इसकी सेमन पर मीटर इस होती है एसआई यूनिट। इस तरीके से सेमन पर मीटर हम इसे लेते हैं। अब बात करें हम नेक्स्ट, जैसे हम माइका के बारे में बात करते हैं। माइका एक मटेरियल होता है, उसके बारे में बात करते हैं। माइका क्या है, किस तरीके से क्या शो करता है माइका, माइका की बात। तो माइका जो मटेरियल है हमारा वो एक तरीके से इंसुलेटिंग है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह वो काम करता है। मटेरियल इंसुलेटिंग है एंड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब माइका के बारे में बात करें हम,
कि माइका क्या हो सकता है। माइका एक गुड इंसुलेशन के रूप में काम आता है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख लेते हैं। माइका की जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, माइका की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर माइका के अंदर बताया जाता है कि माइका इज ट्रांसू ट्रांसुलेंट। ट्रांसुलेंट का मतलब क्या है, इजिली स्प्लिट इनटू थिन फिल्म, यानी छोटी छोटी फिल्म में इसको तोड़ा जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे, माइका की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये ट्रांसुलेंट है, TRANSLUCENT। ट्रांसुलेंट यानी इजिली इसको स्प्लिट किया जा सकता है इनटू दी थिन फिल्म अलोंग इट्स क्लीवेज। और ये ऑप्टिकली फ्लैट होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है इन थिन शीट। अगर छोटी छोटी शीटों में इसको बांट देते हैं तो ये क्या होता है, फिजिकली कलरलेस होता है। और ये इलास्टिक होता है, एक तरीके से इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी इसको दबाया नहीं जा सकता, इनकम्प्रेसिबल। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी की बात करें वो है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, इट इज कंपाउंड हाइड्रोस सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम। तो ये किसका कंपाउंड है, हाइड्रोस सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है माइका की, ये बताती है इट इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रस सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम विच आल्सो कंटेन। इसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम फ्लोरीन होता है, लिथियम होता है, आल्सो फ्यू ट्रेसेज ऑफ न्यूमरस अदर एलिमेंट। इट इज कांस्टेंट एंड एंटायरली स्टैटिक टू द एक्शन ऑफ वाटर। यानी वाटर के एक्शन में ये क्या होगा, कांस्टेंट होता है, और एंटायरली हम कह सकते हैं स्टैटिक होता है। एसिड के रेस्पेक्ट में भी स्टैटिक होता है, यानी एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोफ्लोरिक और एंड कंसनट्रेटेड सल्फर। हाइड्रोफ्लोरिक और कंसनट्रेटेड सल्फर को छोड़ दें तो बाकी एसिड के लिए ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एल्कली एंड कन्वेंशनल सॉल्वेंट बेस होगा ये, एंड ऑयल के रूप में हो सकता है। इट रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज्ड बाई एटमॉस्फेरिक एक्शन। और एटमॉस्फेरिक एक्शन से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज यहाँ पर नहीं आने वाला है। तीसरा इसकी प्रॉपर्टीज रहती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में किस तरीके से बिहेव करता है, तो माइका है वो एक्सक्लूसिवली कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्टूडेंस। यानी यहाँ पर बहुत सारी क्या है, एक्सक्लूसिवली कॉम्बिनेशन है किसका, यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्टूडेंस का। कैपेसिटेंस स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, इनॉर्मस डाइलेक्ट्रिक पावर होती है इसके अंदर, हाई क्यू फैक्टर होता है, लोअर पावर लॉस होते हैं इसके अंदर, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। It has highly regarded for its resistance to arc and corona discharge without causing any lasting injury। तो इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, डायरेक्ट हम जहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर हाईली इसको रिगार्डेड किया जाता है किसके लिए, इसके रेजिस्टेंस के, यानी रेजिस्टेंस टू आर्क के लिए इसको लगाया जाता है। चौथी प्रॉपर्टी है इसकी थर्मल प्रॉपर्टी। कौन सी है, थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है, इट इज हाईली फायर प्रूफ, फायर प्रूफ है, इनकम्बुस्टेबल यानी इसको जलाया नहीं सकता, नॉन फ्लेमेबल यानी जलाया नहीं जा सकता इसको, इनफ्यूजेबल यानी डिफ्यूज भी नहीं कर सकता इसको। इट इज आल्सो रेस्ट्रिक्ट टेम्परेचर ऑफ अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। और ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सहन कर सकता है, 1832 डिग्री तक ये सहन कर सकता है। एंड फ़ारेनहाइट 1832 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये सहन कर सकता है, यानी 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ये सहन कर सकता है। हाउएवर दिस डिपेंड ऑन द टाइप एंड वैरायटी ऑफ माइका यूज। और ये फिर भी उस पर डिपेंड करता है किस टाइप का हमने माइका यूज किया है, किस टाइप की हमने माइका की वैरायटी यूज की है। इट हैज़ एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी, यानी इसकी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, लोअर हीट कंडक्टिविटी होती है इसके अंदर, एंड इट कैन बी इजीली एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर विदाउट विजिबल इफेक्ट। और हाई टेम्परेचर में यहाँ पर इसको एक्सपोज किया जा सकता है। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें, मैकेनिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, माइका इज हाईली टफ, हैविंग हाई टेंसिल स्ट्रेंथ,
इलास्टिक एंड along with being फ्लेक्सिबल भी होता है ये। इट हैज इमेंस कंप्रेशन पावर, यानी इसके अंदर क्या होगी, इमेंस कंप्रेशन पावर होगी। एंड इट कैन बी मशीन्ड एंड डाई पंच्ड और हैंड कट, यानी इसको हाथ से भी कर सकता है, मशीन्ड भी के अंदर भी इसको यूज कर सकता है, और डाई पंच्ड की तरह है, यानी डाई पंच के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, डाई पंच्ड एंड हैंड कट। अब बात करते हैं हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। वो हमारा कॉन्सेप्ट है नॉन कंडक्टर से रिलेटेड। एक नॉन कंडक्टर है जिसका पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया सकता है। क्या है नॉन कंडक्टर? नॉन कंडक्टर, अब नॉन कंडक्टर है, इसका पोलराइजेशन किसके द्वारा किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया जा सकता है। POLARZATION पोलराइजेशन, POLARIZATION पोलराइजेशन, यानी नॉन कंडक्टर का पोलराइजेशन किसके द्वारा किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो नॉन कंडक्टर कौन सा होगा जिसका पोलराइजेशन द्वारा किया जा सकता है? तो वो है हमारा नॉन कंडक्टर का कौन सा टाइप है, डाई इलेक्ट्रिक ही है, यानी डाई इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन का हम इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कर सकते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नॉन कंडक्टर जो होते हैं, जैसे हमारे पास में फिल्टर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, जैसे क्या है, ये ये हमारे पास में फिल्टर, ये हमारे पास में पोलराइज्ड लाइट है, जो लाइट इस पर आएगी पोलराइज्ड लाइट है, और यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट है, और ये इससे टकरा करके लाइट है यहाँ पर जाएगी, इस पर जाएगी अनपोलराइज्ड लाइट, POLARIZED अनपोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पर बात करें नॉन कंडक्टर क्या होता है, द मीडियम इन विच नो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर, जैसे कि वुड, कॉटन और ग्लास है, यानी ऐसा मीडियम जिससे इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ही ना हो, वो कहलाता है हमारा नॉन कंडक्टर। एक होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होता है, तो पोलराइजेशन की बात करें हम, तो पोलराइजेशन क्या होता है, व्हेन अनपोलराइज्ड यानी कि डिफ्रैक्टेड लाइट इज पास्ड थ्रू ए फिल्टर then we obtain the polarized light and this process is called polarization। यानी जब हम अनपोलराइज्ड जो लाइट है, यानी डिफ्रैक्टेड लाइट है, ये वाली जो लाइट है अनपोलराइज्ड लाइट को हम किससे पास करते हैं, और इसको हम कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें, डाइलेक्ट्रिक इज एन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और वहीं प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, द करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द मटेरियल। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हम इसको रख भी दें डाइलेक्ट्रिक को, तो इसके अंदर क्या नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक का काम करता है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर काम करेगा तो ये इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो नहीं करने देगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगी। तो डाइलेक्ट्रिक बनता कैसे है, ये पोलराइजेशन कैसे होगा, जैसे हम मान लेते हैं दो प्लेट मान लेते हैं, ये प्लेट है, एक प्लेट है, यहाँ पर प्लस है हमारे पास में पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है। अब जैसे यहाँ पर माइनस और प्लस है, दोनों जुड़ करके क्या बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, माइनस प्लस, देखें माइनस, तो यहाँ पर ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर दे रखी है, ये डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस हमें दी रखी है।
तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इट क्रिएट डाइपोल और एक्ट एज ए इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। तो ये यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये डाइपोल क्रिएट कर दिया, जैसे कि यहाँ पर प्लस क्रिएट कर दिया, यहाँ पर माइनस क्रिएट कर दिया, और ये क्या करेगा, एक तरीके से इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का काम करता है। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है। तो जैसे हमारे पास में कंडक्टर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, जैसे एक तो रेजिस्टिव कंडक्टर होता है, एक सेमी कंडक्टर होता है, एक सुपर कंडक्टर होता है। क्या होता है, तीन तरह के कंडक्टर होते हैं हमारे पास में। रेजिस्टिव कंडक्टर होता है हमारे पास में सेमी कंडक्टर, और एक होता है हमारे पास में सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, तो जो रेजिस्टिव कंडक्टर है वो क्या कहता है, व्हेन द कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अगर करंट का फ्लो का कोई विरोध कर रहा है कंडक्टर, तो वो कहलाएगा हमारा रेजिस्टिव कंडक्टर, यानी कि करंट को यहाँ पर ये फ्लो ही नहीं होने दे रहा है। सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर आर द मटेरियल विच हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, यानी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में ये कंडक्टिविटी, दोनों के बीच की लेवल की यहाँ पास में कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर के अंदर। और एक होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफर नो रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पर कंडक्ट होगी होगी, और क्या होगा, रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर के अंदर। नेक्स्ट हम देखें, जो रेजिस्टिव कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज राइज, अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं रेजिस्टिव कंडक्टर के अंदर तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर मतलब उल्टा है, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद टेम्परेचर राइज, यानी टेम्परेचर राइज करेंगे तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, जबकि सुपर कंडक्टर के अंदर बिल्कुल अलग है। सुपर कंडक्टर ऑफर नो रेजिस्टेंस सो नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर जीरो है इसका मतलब नो रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर आर होता है, आर की वैल्यू जीरो, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगी पूरी, यानी लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। फिर हम बात करें यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। रेजिस्टिव कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कॉपर है, ये रेजिस्टिव कंडक्टर के एग्जाम्पल है। सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या देखें हम, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, और इधर है नायो नायोबियम, एक है हमारा पास में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और एक है हमारे पास में डाइवोराइड, डाइवोराइड, VORID, डाइवोराइड। तो ये हमारे पास क्या है, सुपर कंडक्टर एग्जाम्पल है, नाइवियम, मैग्नीशियम और डाइवोराइड। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज एन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है डाइलेक्ट्रिक। व्हेन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द मटेरियल, और ड्यूरिंग द पोलराइजेशन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चेंज इट्स डाइपोल एंड इट बिकम इंसुलेटेड। तो अगर हम पोलराइजेशन करते हैं इसका, डाइलेक्ट्रिक का, तो ये क्या कर लेगा, ये अपने जो डाइपोल है उनको चेंज कर लेगा, जैसे कि यहाँ पर चेंज किया है, ये जो चेंज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक रख दिया हमने, तो ये डाइपोल यानी कि ये अपने जो डाइपोल्स हैं उनको चेंज कर लेता है। मटेरियल चेंजेस डाइपोल, इधर प्लस वाला और उधर माइनस वाला, तो ये क्या बन जाएगा, इंसुलेटेड बन जाएगा, यानी इंसुलेटर बन जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।